हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि भैया अभी इंडिया यानी कि हमारे यहाँ चल रहा है फेस्टिवल सीज़न, और इस फेस्टिवल में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल व्हीकल की सेलिंग्स होती है। बाइक्स की जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि आजकल आपको पता है कि बाइक्स का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि भैया बाइक्स को कैश में लेना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बाइक को फाइनेंस कराते हैं। और फाइनेंस कराने के बारे में हमें पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे आपको डीपी देना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों RS 200 के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस बाइक को फाइनेंस करके ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं बजाज पल्सर RS 200 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि किसी भी बाइक को फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। आप ये मत समझ लेना कि भैया RS 200 को फाइनेंस कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी बाइक फाइनेंस कराइए, आपको सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आधार कार्ड के बाद अगर आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी दे सकते हो, और अगर आपका खुद का घर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। 2 से 3 चेक की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए, आपको 6 मंथ की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। मतलब कि भाई आपको इनकम दिखाना पड़ेगा। भाई आपकी कोई इनकम होगी तभी तो कंपनी आपको फाइनेंस करके देगी, तो वो इनकम आपको दिखाना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आप जॉब नहीं करते, आपका खुद का बिजनेस है, तो आई थिंक आप ITR फाइल करते होगे, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप वो फाइल करते हैं तो उसकी फोटोकॉपी जो है वो दे सकते हैं, आपके नाम से इजीली जो है बाइक फाइनेंस करके दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। दोस्तों RS 200 का जो प्राइस है भैया अभी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बाइक एक्स-शोरूम प्राइस अराउंड 1,72,000 1,72,000 रुपए के आसपास की ये बाइक आपको एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि हर एक स्टेट एंड ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड 2,03,000 रुपीज़ 2,03,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस आती है। आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 63,000, जी हाँ 63,000 रुपये हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका टोटल जो बचा हुआ अमाउंट है वो जाएगा 1,40,000 रुपये। ध्यान रखिए जब भी आप बाइक फाइनेंस कराते हो भाई, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से कराओ या किसी गवर्नमेंट कंपनी से कराओ, गवर्नमेंट कंपनी इन द सेंस गवर्नमेंट बैंक से, हमें देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। और उस प्रोसेसिंग फीस के पीछे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। 1,40,000 रुपये में अराउंड 10,000 रुपये के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,50,000 रुपये। अब निकालना पड़ेगा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जब भी कोई कंपनी आपको फाइनेंस करके दे रही है, फाइनेंसर कंपनी, तो ऑब्वियसली बात है भाई उसके पीछे भी उनका कुछ ना कुछ फायदा है। अगर उनका फायदा नहीं हो रहा है तो आपको फाइनेंस करके क्यों देंगे, उस फायदे का नाम है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, आपके सैलरी स्लिप पे। जनरली मैंने 5% से 14 से 16% तक देखा है, और नॉर्मल लोगों को मैंने देखा है कि 7% से लेके 14% तक लगता ही है। आज के इस वीडियो में हमने 11% लिया है। 1,50,000 का जब आप 11% निकालोगे तो 16,500 रुपए आपके 1 साल का इंटरेस्ट आएगा। ध्यान रखिए 16,500 1 साल का इंटरेस्ट। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे फिर भाई बोलते हैं कि भैया यार बाद में तो 2 साल के बाद डीपी कम हो गया तो इंटरेस्ट कम क्यों नहीं हुआ। भैया देखो ध्यान रखिए, ज़्यादातर जो 99% कंपनी होती है बाइक फाइनेंस में वो फ्लैट में इंटरेस्ट लेती है। फ्लैश और रिड्यूसिंग जो होता है, रिड्यूसिंग में आपका हर साल जो आपका मतलब मूलधन जिसे हम कहते हैं हिंदी भाषा में, वो अगर कम हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, तो फिर आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम होता है। ध्यान रखिए इस बात का। लेकिन जब आपका भाई यहाँ पे फ्लैट लग रहा है तो फ्लैट में चाहे आप 50 साल के लिए लीजिए, 50 साल आपका सेम प्रिंसिपल में आपका इंटरेस्ट लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 16,500 आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। 1,50,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें 16,500 प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट जाएगा 1,66,500। 1,66,500 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 13,875 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी है 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक। मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 16,500 इंटू 2
कर दो तो 33,000 रुपये आपके 2 साल का इंटरेस्ट आ गया। 1,50,000 में 33,000 रुपये को प्लस कर दो, टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,83,000 रुपये। 1,83,000 डिवाइडेड बाई 24, क्योंकि 2 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो, 2 साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 7,625 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी है 24 महीनों तक। इन केस अगर मान लीजिए बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, हालांकि मैं आपको हमेशा यही सजेशन देता हूँ, डोंट गो फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल के लिए आपको इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। अब दोस्तों 1 साल का इंटरेस्ट है आपका कितना, 16,500 इंटू 3 कर दो तो 49,500 रुपीज़, 49,500 सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब इसे 1,50,000 रुपये में प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,99,500, 1,99,500 रुपये आपका टोटल अमाउंट आ गया। आप उसे 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 5,541 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी है कब तक, 36 महीनों तक। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर RS 200 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।